धनिकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों, आज का जो विषय है वो है समागम। आखिर समागम की कौन सी डेट है और समागम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, समागम की जो डेट है वो है 27, 28, 29, 30 नवंबर की। और 30 नवंबर को गुरु वंदना है जिस प्रकार हर साल होती है, और समागम है 27, 28, 29 नवंबर। ये आने वाले नवंबर सन 2021 की ये डेट है। और ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने से कुछ कम ही समय अब रह गया है। तो अब दास तो चाहता है कि ये ऑफलाइन ही हुए, दास भी संभाल खा जाए जिस प्रकार सभी जाते हैं और वहाँ पर समागम करें, माता जी के दर्शन हो, इसी प्रकार हो। लेकिन अब ये माता जी की कृपा होगी या नहीं ये तो निरंकार परमात्मा ही जानता है। लेकिन हम बस अपनी तरफ से ये विनती कर सकते हैं निरंकार से, सतगुरु माता सुदीक्षा से अपने घर में बैठकर विनती अरदास कर सकते हैं कि हे माता, पर जल्दी करें कि सत्संग शुरू हो जाए और समागम भी आपके हम इस सब हर साल की भांति समागम संभाल खा जाएँ और आपके दर्शन करें, वहाँ पर समागम करें। तो महापुरुषों, हम विनती कर सकते हैं। वैसे तो अभी चांस है, हो सकता है कि माता जी विनती स्वीकार कर ले और ये ऑफलाइन समागम हो जाए। और अगर किसी प्रकार ये ऑनलाइन समागम होता है तो इसकी तो महात्मा इसकी भी कोई एक वजह होगी, जैसा भी माता करेंगी ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार ऑफलाइन होता है तो दास ने को भी ध्यान आया कि कभी ऐसे भी महात्मा हैं जिनके पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, और कोई ऐसे भी महात्मा है कि जिनके पास मोबाइल तो लेकिन उन्हें पता नहीं होता, चलाना भी नहीं आता। और किसी के पास डिश भी नहीं होती जिस चैनल पे वे आए और वे अपने घर में प्रोग्राम दे सकें, क्योंकि जिस चैनल पे आती है हर किसी के पास हर चीज़ की सुविधा नहीं होती। तो दास ने विनती की अपने महात्मा संचालक जी के पास, उनसे विनती की और कहा कि महात्मा जी, आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी वजह से ऑनलाइन सत्संग होता है तो क्या समागम एक की तरह हम भवन पर ही कर सकते हैं, प्रोजेक्ट LED वगैरह लगाकर सब आए, सब महात्मा आए, सब महात्माओं के दर्शन होंगे और सभी महात्मा एक साथ बैठकर समागम की तरह एक आनंद ले पाएंगे। माता जी के जो विचार, भक्ति, सॉन्ग, वाणी जो भी हमें सुनने को मिलेगा, हम सभी की पहले की भांति तरह बैठकर उसी प्रकार हम एक समागम कर पाएंगे। तो दास ने जब विनती की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है, लेकिन अब इस पे विचार करके हम बता देंगे, क्योंकि अभी तो समय है और सेवा भी दास को सौंप दी है ताकि प्रोजेक्टर जो है उसके लिए हम तैयार कर पाएँ, वो तारीख दे सकें कि ये समागम किस तारीख को होना है। लेकिन वैसे तो उम्मीद यही है कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समागम सिर्फ ऑफलाइन ही हो और हम पहले की भांति समागम समालखा ही कर पाएँ। लेकिन महापुरुषों, अगर नहीं होता तो ये तब की बात है। अगर ये ऑनलाइन होता तो प्रोजेक्ट वगैरह व्यवस्था करके अपने भवनों पर और लंगर की व्यवस्था करके हम ये इस तरह का कर सकते हैं ताकि सभी महात्मा खुश और प्रसन्न रहें। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगता है तो आप भी अपने महात्मा संचालक या मुखी जी से कहकर विनती करके उनके चरणों में ये सब कह सकते हैं और एक प्रोजेक्ट या LED या फिर वगैरह ऐसा करके कोई एक समागम की भांति करके एक आनंद उठा सकते हैं। तो महापुरुषों, बस आज ये समागम की डेट आपको पता चली गई है कि 27
28-29 और 30 नवंबर को गुरु बनना है। तो महापुरुषों बस हम कोशिश करें और इससे परमात्मा से अरदास करें कि ये सिर्फ सत्संग ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन ना हो। लेकिन फिर भी इसकी रजा है, अगर इसकी रजा है तो हम इसकी रजा में ही रहें। अगर ये ऑनलाइन होता है तो हम इस तरह से प्रकार अपने भवनों पर सत्संग में रहते हुए एक समागम कर सकते हैं और सभी महापुरुषों के दर्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी समय से जो सत्संग नहीं चल पा रही है, और पिछले अभी होली पर भी आदेश आया था कि सत्संग शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना की वजह से सत्संग नहीं हो पाया। तो फिर से सत्संग रुकी हुई है और सभी महात्मा बहुत उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी समागम सत्संग हो और समागम भी हो, ताकि हम माता जी के दर्शन कर सकें और समागम कर सकें। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, ये तो सब माता जी के हाथ में है। अगर किसी प्रकार ये सत्संग और समागम ऑफलाइन नहीं हो पाता, ऑनलाइन होता है, तो हम इस तरह की, क्योंकि सभी महात्मा उत्सुक हैं, सभी महात्मा एक दूसरे दर्शन के, क्योंकि अभी सत्संग नहीं हो पा रही है, तो इस प्रकार एक तरीके से एक भवनों पर समागम हो सकता है। अगर ये आपके महात्मा, आपके जो मुखी संचालक हैं, अगर वे इस प्रकार की आदेश दे देते हैं, और तो आप इस तरह की रहकर एक व्यवस्था कर सकते हैं। हर भवनों पर इस प्रकार की एक तरीके से समागम हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से, अगर वे कह देते हैं, मना करते हैं, तो आप अपने, क्योंकि हुक्म में रहकर ही हमें सेवा करनी है, भक्ति करनी है। हुक्म मानना ही भक्ति होता है। अगर नहीं तो इसमें भी कोई रजा है, इसकी परमात्मा की कोई बात है जो किसी वजह से नहीं हो पा रही है। बस जैसा निरंकार परमात्मा करता है सब ठीक ही करता है, और जो होता है वो भले के लिए अच्छा ही होता है। तो महापुरुषों बस हम इसकी रजा में रहते हैं, जैसे भी हमें आदेश मिले हम अपनी विनती अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं। जो भी हमें आदेश मिलता है वह हम स्वीकार कर ले। वैसे तो आदेश मिल ही जाए, क्योंकि दास ने भी जब अपने संचालक को कॉल किया तो उन्होंने हाँ कर दी है। दास को भी सेवा सौंप दी है, क्योंकि दास एक सेवादार भी है। और प्रोजेक्टर के लिए हम अभी देखते हैं, जैसे कि किसी से बात हो जाएगी वैसे ही हम अपने संचालक को कॉल करके बतला देंगे। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, और जो भी विचार उनके महात्मा जो आदेश आता है वह आप स्वीकार करके आप एक भक्ति करें। महापुरुषों बस आज इतना ही। अगर आपको ये साझा अच्छी लगी है और विचार टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दें, क्योंकि सभी इसे सुझाव और संदेश सभी तक पहुंच जाए, सभी ये सुनकर खुश हों और उन्हें एक चेहरे पे एक रौनक सी आ जाए। तो महापुरुष, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुष प्यार से कहना, धन्यवाद जी।